बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का खूनी खेल भी बढ़ता जा रहा है। अब मुर्शिदाबाद में दीदी के मंत्री पर बम से हमला हुआ है। हमले में मंत्री जाकिर हुसैन घायल हो गए हैं। उनके साथ उनका भांजा और तमाम कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मंत्री जाकिर हुसैन की हालत अब खतरे से बाहर है। हमला तब हुआ जब जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन से ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। धमाके का वीडियो सामने आया है। वीडियो में जाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ सामने से आते दिख रहे हैं और तभी ये धमाका होता है। इसके बाद धुएं का गुबार छा जाता है। धुआं छटने के बाद जो मंजर दिखता है तो सामने आते हैं दर्द से तड़पते लोग। उनके साथ उनका भांजा और तमाम समर्थक भी मौजूद थे। जब वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे तभी ये धमाका हुआ। बीजेपी ने बम धमाके की निंदा की है और जाकिर हुसैन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बीजेपी ने इसे टीएमसी में आपसी झगड़े का नतीजा बताया। देखिए, मिनिस्टर का ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। चुनाव पे असर इसमें पड़े, इसके लिए एक प्रयास भी हुआ और हमको लगता है जो ये तृणमूल का अंदरूनी मामला है, आपस का लड़ाई है और इसमें कोई पैसा का खेल है कि नहीं, वो भी छानबीन होना चाहिए। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ देर शाम पुलिस उपायुक्त के ऑफिस ज्ञापन देने जा रहे थे। जब काफिला फूल बागान मोड़ पर पहुंचा, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और रास्ता रोककर नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। इस हंगामे और मारपीट में बीजेपी नेता शिवाजी रॉय घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। विदेशी राजनयिकों के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल दौरे के बीच श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर के सोनवर इलाके में फायरिंग हुई। हमला जहां पर हुआ है वहां से 1 किलोमीटर दूर विदेशी राजनयिक ठहरे थे। बताया जा रहा है कि हमले में डल झील के पास कृष्णा ढाबे का एक कर्मचारी जख्मी हुआ है। मुस्लिम जांबाज फोर्स जेएनके ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इधर पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। आज भारत कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों समेत 10 देशों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। भारत कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड पर एक वर्कशॉप की मेजबानी कर रहा है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका भाग लेंगे। भारत और चीन के बीच समझौता होने के बाद चीनी सेना की ओर से पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो में शिविर, सैन्य वाहन, अतिरिक्त नावें, जेटी और भंडारण सुविधाएं अब दिखाई नहीं दे रही हैं। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू होने के बाद ताज़ा सैटेलाइट इमेज के जरिए इस क्षेत्र में चीजें पहले की तरह दिखाई नहीं दे रही हैं। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील क्षेत्र में 16 फरवरी को लिए गए सैटेलाइट इमेज से वहां पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया दिखाई दे रही है और पहले जैसी स्थिति नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को मानहानि केस में बरी कर दिया है। रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने मानहानि का केस किया था। 2018 में जब देश में मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, तब रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। रमानी ने जिस घटना का हवाला दिया था वो 2 दशक पुरानी थी। तब अकबर जर्नलिस्ट थे। 20 साल बाद जब रमानी ने उनके नाम का खुलासा किया, तब अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी है। ठाकरे ने नागरिकों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। पिछले 7 दिनों से रोजाना लगातार 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज से अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। शाह दक्षिण 24 परगना जिले के काग द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
शाह कोलकाता से हेलीकॉप्टर के जरिए गंगा सागर पहुंचेंगे। वो गंगा सागर में एक प्रवासी परिवार के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। वहां कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर काक द्वीप में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के आखिरी चरण को रवाना करेंगे। शाह खुद भी 15 किलोमीटर तक रथ यात्रा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री के कई अन्य कार्यक्रम भी तय हैं। बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। यश दास गुप्ता तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के करीबी हैं। यश के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थीं, जिसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। यश दास गुप्ता के साथ सौमिनी विश्वास, अशोक भद्र, मीनाक्षी घोष, मल्लिका बंदोपाध्याय, पापी अधिकारी, सौमिली घोष विश्वास और त्रिमाला भट्टाचार्य सहित कई कलाकारों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। आज देश भर में किसान संगठन रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 4 घंटे तक चलेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकी की जाएगी। किसानों के ऐलान के बाद से रेलवे भी अलर्ट पर है। रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। पंजाब के निकाय चुनाव में किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब निकाय चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है, जबकि कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। भटिंडा, अबोहर, कपूरथला, होशियारपुर, फतेहगढ़, चूड़िया में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। किसान आंदोलन का सियासी असर ये रहा कि बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है। मोदी ने ऊर्जा नीति को लेकर पिछली सरकारों पर हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान नहीं दिया। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का जिक्र किए बिना मोदी ने कहा कि 2019-20 में भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया। राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल राहुल ने मछुआरों से बातचीत के बीच केंद्र सरकार में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात कही। राहुल ने मछुआरों को समंदर का किसान बताया। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज मारा और कहा कि मोदी सरकार ये मंत्रालय बना चुकी है। गिरिराज ने राहुल को आने का निमंत्रण दिया। राजस्थान के अलवर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कराया और शव को फैक्ट्री में फेंक दिया। मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र के मत्स्य उद्योग क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला जिस फैक्ट्री में काम कर रही थी, उसी फैक्ट्री के मालिक से उसे प्रेम था। प्रेमी के साथ रहने के लिए महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, मगर महिला का गुनाह पकड़ा गया। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरत में कुत्तों के साथ भयानक अत्याचार का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सूरत में लावारिस घूमने वाले कुत्तों के साथ क्रूरता किए जाने के वीडियो वायरल हैं। इस वायरल वीडियोस में कहीं कुत्तों को जहर देकर मारा जा रहा है तो कहीं कुत्तों को रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों ने पुलिस के पास शिकायत की है, मगर पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो सामने आया है। मामला मंडी कोतावली थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें देखिए। यहाँ नेशनल हाईवे 58 पर शादी समारोह हो रहा है। दुल्हन खुली गाड़ी में नाचते हुए आगे बढ़ रही है। दुल्हन के साथ गाड़ी के अगल बगल लोग भी नाचते हुए चल रहे हैं। अचानक दूसरी तरफ से बेहद रफ्तार में एक कार अनियंत्रित होते हुए आती है और टकरा जाती है। इस हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मेरठ रेफर किया गया है। यूपी के रामपुर में 6 साल की बच्ची से हैवानियत की गई है। मामला केमरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची को युवक बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। घर वालों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के हाजीपुर में 5 साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला वैशाली जिले के भगवानपुर का है। यहाँ जनवरी 2017 में एक शख्स ने 5 साल की मासूम से रेप किया था। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहा था। इस केस में कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी की जब तक मौत न हो जाए तब तक वो जेल में ही रहे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दोषी पर 2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
साथ ही पीड़िता को 14 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग पीड़िता के बालिग होने तक 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट की जाए। महाराष्ट्र के बारामती में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जेल से 2 शातिर कैदी सलाखें काटकर फरार हो गए। मामला राजगढ़ के भोर का है। यहाँ 2 आरोपियों को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। दोनों लूट करने वाले गिरोह के सदस्य हैं और थानों में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, मगर पुलिस को चकमा देकर ये जेल तोड़कर फरार हो गए। पुलिस की माने तो ये आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस दोबारा इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दबंगों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा। मामला नगर कोतावली के सदर चौराहे का है। जानकारी के मुताबिक यहां सीओ सिटी अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक दबंग पुलिस का वीडियो बना रहे थे। पुलिस वालों ने दबंगों को वीडियो बनाने से रोका तो दबंग पुलिस से भिड़ गए। थोड़ी देर में झड़प मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को पीटा और वर्दी फाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक शराबी पिता की वजह से 5 साल की बच्ची अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक गुरसहायगंज कोतावली क्षेत्र में शराबी पिता को जब शराब के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो उसने खौलते दूध में लात मारी। दूध 5 साल की बच्ची के ऊपर गिरा और बच्ची बुरी तरह झुलस गई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारात में 2 गुटों में खूनी झड़प हुई। मामला गंगापुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक बारात गंगापुर के राजमहल होटल में रुकी थी। इसी होटल में 2 पक्षों में पहले मामूली कहासुनी हुई और बाद में खूनी झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस खूनी हिंसा में एक शख्स की जान चली गई। हत्या करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर ट्रंप पर चुटकी ली है। मिलवॉकी से लौटने के बाद पत्रकारों से बोले, राष्ट्रपति बनने के बाद 1 से अधिक पूर्व राष्ट्रपतियों से बात की। सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति को छोड़कर सभी ने फोन उठाया और मुझे भी फोन किया। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। ईरान ने कहा, महज वादों से नहीं बल्कि 2015 के परमाणु समझौते में उसकी वापसी सिर्फ प्रतिबंधों में राहत से ही हो सकती है। 2018 में ट्रंप सरकार के हाथ खींच लेने से यह समझौता रद्द हो गया था। तब से ईरान ने अपनी परमाणु क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।